दोस्तों गुड इवनिंग। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद जो है मार्केट के अच्छे दिन जो है, इन्वेस्टर्स के अच्छे दिन जो है वो वापस आए हैं। लेकिन क्या जो है ये अच्छे दिन आगे रहेंगे या फिर जो है कहीं ना कहीं जो इन अच्छे दिनों पर जो है ग्रहण लग सकता है, बुरे दिन आ सकते हैं, गिरावट हो सकती है। एक और चर्चा करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की, और जो है स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। और जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 4700 मेंबर्स पहले से हैं टेलीग्राम पे। अगर आप चाहें टीके मनी सर्च करें और आ जाएं टेलीग्राम पर। 4700 मेंबर्स हैं, आपको टेलीग्राम पे जाना है, टीके मनी सर्च करना है और आ जाना है टेलीग्राम चैनल पर। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी में क्या चर्चा हुई थी हमारी कल, जो है मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ रहा है। वीकली सपोर्ट, ये छोटा मोटा डेली सपोर्ट नहीं था जो हम रोज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। ये वो सपोर्ट था जो मैंने आपको फ्राइडे को भी बताया था, जो वीकली एनालिसिस वीडियो एक प्रकार से मैं बनाता हूं। वहां पर मैंने कहा था 14,600 जो है निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वीकली, यानी बड़े चार्ट पर, थोड़े से बड़े चार्ट पर। ऐसे हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं डेली एनालिसिस के लिए, इंट्राडे निफ्टी के लिए। लेकिन वहां पर जो है कहीं ना कहीं जो बड़े चार्ट्स पर भी जो है मैंने देखा वन डे का, तो एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट था 14,600 पे निफ्टी का। और मार्केट ने वहां से एक बाउंस बैक दिखाया। देखिए मार्केट ने जो है एक गिरावट हुई, 14,600 के आसपास गया और मार्केट ने बाउंस बैक दिखाकर वो 14,850 तक भी गया। लेकिन फिर जो एक सेलिंग प्रेशर आया, क्योंकि काफी लोग ऊपर में बाय करके फंस चुके हैं, उन्हें लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्हें उनका जब प्राइस आया निफ्टी में, मान लीजिए कॉल खरीदा उन्होंने या फ्यूचर्स में बाइंग की हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लॉस जो है कम हुआ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बुकिंग की, तो एक और जो है प्रेशर मार्केट पे आया और एक और गिरावट आई। लेकिन मार्केट सपोर्ट के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है आज, जो कि एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए मार्केट ने जो है 14,600 के लेवल को आज तो बचा लिया, लेकिन क्या कल क्या हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसके लिए चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं। देखिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है चार्ट को देखते हुए। पहली चीज जो है सपोर्ट जस का तस है, यानी कल जो सपोर्ट था आज भी वही सपोर्ट, यानी कल के लिए भी जो सपोर्ट है वो भी यही रहेगा जो आज के लिए सपोर्ट था, जो हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में। तो जो सपोर्ट है मार्केट का यही आसपास है। चूंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है तो 30-40 पॉइंट्स अप डाउन हम ले सकते हैं इस लेवल से। हमेशा कहता हूं सपोर्ट एक जोन होता है, एक जोन होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, याद रखेगा इस चीज को। दूसरी चीज इंडिया विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स, ऐसे कुछ लोग निफ्टी विक्स भी कहते हैं, वो कमा है। देखिए विक्स जो है अगर वो 25 के नीचे रहे, 25 के ऊपर जाके नीचे आ गया है, यानी 25 से नीचे विक्स आया, वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब है विक्स नीचे आना अच्छी खबर होती है। जो तेजी वाले हैं या फिर वोलेटिलिटी कम हो जाए तो अक्सर जो है ट्रेडर्स के लिए भी आसानी होती है, क्योंकि वोलेटिलिटी में क्या होगा कि आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, शॉर्ट में भी बाय में भी, दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट होते हैं विक्स। और दूसरी चीज 25 के ऊपर अगर विक्स टिक जाता है तो अक्सर मार्केट एक बड़ी मोमेंटम दिखाता है और ज्यादातर टाइम तो नीचे की तरफ ही दिखाता है, यानी सपोर्ट वपोर्ट सब तोड़ देता है। बढ़ा हुआ विक्स सपोर्ट को तोड़वाने का जो है काम करता है, याद रखिए, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ गई है तो अक्सर जो है सपोर्ट टूट जाते हैं। तो विक्स में गिरावट आ जाई है, कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ग्लोबल मार्केट भी जो है वो फ्लैट ही है, थोड़े नेगेटिव में जरूर है लेकिन ज्यादा गिरावट इस वक्त नहीं है। देखते हैं डाउ क्या करता है, लेकिन अभी हमारी एनालिसिस है कल के लिए। इस वक्त जो है हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से सपोर्ट कहां पर है, ये रेजिस्टेंस कहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14,900 पहला रेजिस्टेंस है। टेक्निकली ये जो लेवल है देखिए 14,860 तक आज मार्केट गया है। लेकिन आपको याद रखना है मार्केट ने जब गिरावट दिखाई थी तो आपको याद होगा 14,900 एक सपोर्ट था, और सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज क्या कहती है, सपोर्ट जब टूट जाए तो वो रेजिस्टेंस बनता है।
तो 4900 वो लेवल है जहां जो है एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद मान लीजिए 4900 निकल जाता है तो फिर मार्केट में ज्यादा चांसेस है कि 15100 के भी दर्शन करने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है लेवल के ऊपर क्लोजिंग होगी तब, टच करके ऊपर नीचे चला जाए तब नहीं, क्योंकि अब मार्केट जो है देखिए हमने जो है बड़े चार्ट भी देखे तो उस पर जो है ये 4600 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस चीज को आप याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या है, देखिए विक्स आज जरूर थोड़ा गिरा है लेकिन ये बढ़ा हुआ है, तो आपको थोड़ी जो है ट्रेडिंग में जो है पोजीशन थोड़ी कम रखनी है, 50% ही रखनी है नॉर्मल से। और दूसरी चीज स्टॉप लॉस ला के काम करे, देखिए कई बार स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा, लेकिन ये बिजनेस का कॉस्ट है, ये तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन लगाकर ही काम करे, इस चीज को ध्यान रखे। दूसरी चीज जो है मार्केट एक और बड़ी चाल दिखाएगा अक्सर। क्यों? मार्केट देखिए जब एक बड़ी चाल आई यानी बड़ी कैंडल बनी नीचे के तरफ तो मार्केट फिर कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक मार्केट इसके हाई को ना निकाले, यानी कि मेरे ख्याल से 15,300 के आसपास 15,300 के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाता है तो मार्केट में एक डर हमेशा रहेगा, हो सकता है एक और राउंड जो है सेलिंग की बिकवाली किया है जो फिर से अगर आएगी तो ये सपोर्ट को तोड़ देगी। याद रखिएगा सपोर्ट 2 बार टच हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज में मैंने आपको क्या बताया है, सपोर्ट अगर 2 बार टच हो गया, अगर तीसरी बार है तो वहां पर चांसेस हो सकते हैं ब्रेक होने के, हो सकता है सपोर्ट टूट जाए। याद रखिएगा ऐसे एग्जैक्ट लेवल जो है वो 14,635 के आसपास है, लेकिन मैं एक राउंड नंबर को लेता हूं, वो ज्यादा काम करता है, मैंने ये चीज देखी है। तो वहां आसपास सपोर्ट है। तीसरी बार अगर मार्केट यानी कल परसों भी फिर उसके नीचे चला जाए तो फिर ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं सपोर्ट के। सपोर्ट का मतलब क्या है, मार्केट को इससे ऊपर से ही घूमना होगा, यानी 14,600 से थोड़ा ऊपर रह के ही जो है पलटी मार जाए। अगर नीचे भी जाए तो 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे जाए और पलटी जल्द से जल्द मारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्द से जल्द मारे। अगर सपोर्ट से तुरंत बाउंस बैक नहीं आया तो फिर वो किसी काम का सपोर्ट नहीं, यानी वो जाएगा, वो टूटेगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो सपोर्ट पे आ चुका है, अगर ये जो लेवल है जो सपोर्ट है 14,600 के आसपास ये टूटता है तो एक और क्रैक आ सकता है, इस चीज को याद रखिएगा, डर जो है बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोटक बैंक की तरफ चलते हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कोटक बैंक, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। अब करेंगे टेक्निकल चर्चा। देखिए टेक्निकल हमारी क्या चर्चा हुई थी, 2000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की जो हमने चर्चा की थी, आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी बाइंग प्राइस जो हमने कहा था 1740 के आसपास जो है, मैंने कहा था अच्छा लग रहा है कोटक बैंक जो है चार्ट पे, और आपको बताया भी था इन्वेस्टर्स के लिए जो है टेलीग्राम पर। और वहां से अच्छे खासे रिटर्न्स दिए कोटक बैंक ने और 2000 के आसपास से ही पलटी मार दिया जहां से हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी। एक चीज आपको याद रखनी, कोटक बैंक लॉन्ग टर्म का अच्छा स्टॉक है, यानी गिरावट हो रही है तो मौके तलाशने कब जो है ये आपको अच्छे लेवल पर मिले जो घूम जाए। आज एक बड़ी गिरावट हुई है, पता नहीं कुछ न्यूज है या क्या है, लेकिन सपोर्ट पहला कहां पर है, देखिए पहला सपोर्ट 1800 के आसपास दिख रहा है कोटक बैंक का, 1800 के आसपास पहला सपोर्ट है और रेजिस्टेंस वहीं पर है 2000, जहां पर हमने जो है प्रॉफिट बुकिंग की जो है चर्चा की थी टेलीग्राम पर और वीडियोस में भी। तो 2000 रेजिस्टेंस लेवल है जहां से जो गिरावट हुई है, और 1800 जो है वो जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। ये जो लेवल है सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस लेवल है 2000 के आसपास, ये रेजिस्टेंस लेवल है कोटक बैंक। औरो फार्मा के पास चलते हैं। देखिए औरबिंदो फार्मा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखिए ये फार्मा क्षेत्र की एक अच्छी कंपनी, ग्लोबल प्लेयर है, यानी ज्यादा बिजनेस इनका जो है अमेरिका में ही रहता है, जैसा मैंने देखा है। इंडिया में भी बिजनेस है, यूरोप में भी है, लेकिन ज्यादातर डिपेंड ये रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में गिरावट दिखा रहा है, 1000 के लेवल से लगातार बिकवाली है। और यहां पर देखिए ये भी एक सपोर्ट के आसपास आ गया है, 840 के आसपास जो है औरबिंदो फार्मा में एक टेक्निकल सपोर्ट है। औरबिंदो फार्मा ने आज इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, लेकिन अगर औरो फार्मा इस सपोर्ट के ऊपर टिक जाए तो फिर आपको औरबिंदो फार्मा बहुत जल्द जो है 900 के आसपास दिख सकता है, 930 तक भी दिख सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो हमें एनालिसिस को रिव्यू करना होगा, क्यों सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर से हमें सोचना होगा कि अब जो है आगे क्या है। सपोर्ट 840 के आसपास दिख रहा है और जो रेजिस्टेंस पहला 930 के आसपास, अगर ये पलटी मारता है तो याद रखिएगा ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। देखिए बायोकॉन का भी वही हाल है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मा स्टॉक्स प्रेशर में है और कहीं ना कहीं गिरावट हो रही है फार्मा में भी और जो आईटी कंपनीज है उनमें भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है कहीं ना कहीं जो है रुपी जो है वो 72 के आसपास आ चुका है, 72 पॉइंट कुछ मेरे ख्याल से, उस कारण भी गिरावट है। लेकिन फार्मा स्टॉक देखिए, फार्मा मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इस पर डिपेंड नहीं करते। फार्मा के लिए जो है आपको अगर अच्छी न्यूज़ फ्लो आएगी तो वो दौड़ते हैं, अप्रूवल जो उनके होते हैं ड्रग्स के, अगर वो अप्रूव होते हैं, जो दवाइयाँ हैं यूनाइटेड स्टेट्स में यूएसएफडीए जो करती है तो वो दौड़ते हैं। टेक्निकली मैंने आपको बताया था कि 430 के आसपास रेजिस्टेंस है बायोकॉन का, वहीं से गिरावट हुई। देखिए 430 मैंने आपको कहा था टेक्निकल रेजिस्टेंस है बायोकॉन में, वहीं से गिरावट हुई है और 385 आया है। अब देखते हैं कहां से घूमने के चांसेस हैं। 370 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है बायोकॉन स्टॉक में। अगर टेक्निकली ये लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस हैं एक और बड़ी गिरावट के बायोकॉन में। लेकिन अगर सपोर्ट जो है वो काम करेगा सपोर्ट का और स्टॉक घूम जाए वहां से, तो फिर आपको इस बार 450 के दर्शन करने को मिल सकते हैं। सपोर्ट से घूम जाए तब 370। और वॉल्यूम हम जरूर देखेंगे कैसे हो रहे हैं सपोर्ट पे, अगर ज्यादा वॉल्यूम नहीं तो फिर ठीक बात नहीं। और अभी गिरावट लगातार हो रही है तो मेरे ख्याल से पैटर्न अभी भी नेगेटिव है इसका, जब तक ये सपोर्ट को बचाना ले। 370 एक बार जो जाए टच करे और पलटी मार दे वहां से तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में तो अच्छा स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में कमजोर इस वक्त है। लेकिन ये न्यूज पे चलने वाले स्टॉक्स है, फार्मा स्टॉक्स, न्यूज आएगी तो ये रॉकेट बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स, देखिए कहां से मैंने आपको कहा था टाटा मोटर्स में जो है घूम सकता है 300 के आसपास। मैंने सपोर्ट आपको कहा था, अगर पिछली वीडियोस आपने देखी होगी तो देखिए बिल्कुल 300 से ही पलटी मारा है। और रीजन क्या था, इस बड़ी कैंडल का जो लो था और एक वॉल्यूम भी हुए थे और ये जो लाइन आपको दिख रही है मूविंग एवरेज है, ये यहीं पर जो है सपोर्ट था। टाटा मोटर्स ने वहीं से सपोर्ट लेके बाउंस किया जहां से हमने चर्चा की थी। फंडामेंटली तो चीजें आपको पता है टाटा मोटर्स के बारे में। टेक्निकली टाटा मोटर्स 340 के ऊपर अगर चला जाए तो एक और चाल आ सकती है टाटा मोटर्स में। 340 एक टेक्निकली इंपॉर्टेंट लेवल है टाटा मोटर्स में, याद रखिए वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। यानी 340 ब्रेक होगा तो नई तेजी आएगी। हमें रिव्यू करना होगा अपनी पुरानी एनालिसिस को, जो हमने कहा था 300 से जो है घूमने के चांसेस है टाटा मोटर्स के, सपोर्ट है और वो तो हुआ है। लेकिन 340 के आसपास जो अगर ये पलटी मार जाए, घूम जाए, तो फिर मेरे ख्याल से आपको 400 के भी दर्शन हो सकते हैं टाटा मोटर्स में। लेकिन 340 नहीं निकला तो फिर 300 जाएगा और दायरे में फंसा रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो है आज एक फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग है आलोक इंडस्ट्रीज में। कल देखिए इसने स्ट्रेंथ दिखाई थी, जब मार्केट गिर रहा था तो ये फ्लैट रहा था, तो जो भी ठीक है। लेकिन आज जो है टेक्निकली मार्केट ऊपर जरूर गया है, जो निफ्टी स्मॉल कैप हो, बाकी इंडेक्स हो, निफ्टी भी, लेकिन इसमें गिरावट जो देखने को मिली है। ये अलग बात है कि वॉल्यूम काफी ज्यादा कम हुए हैं आज, जो है बहुत कम वॉल्यूम है, सिर्फ 6 मिलियन के आसपास वॉल्यूम हुए हैं। ये वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम हो गए। ट्रेडर्स का इंटरेस्ट दिनों दिन जो है वो कम होते जा रहा है, ये चीज बता रही है। लेकिन देखिए अगर ऐसी बात है तो एक आलोक इंडस्ट्री ने एक चीज दिखाई है, जो लो है इस कैंडल का 19.65, ये ट्रेडर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। ये जो है टेक्निकली सपोर्ट का काम कर सकता है। यानी अगर ये 19.65 का लो बचा रह जाए आलोक इंडस्ट्री में, आप 10 पैसे नीचे सपोर्ट मानिए, क्योंकि सपोर्ट मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा चालाकी से काम करना होता है। जहां सबको सपोर्ट दिख रहा है थोड़ा नीचे ले लो, यानी 19.5 आप सपोर्ट मान के चलिए। यहां से पलटी अगर मारे तो मेरे ख्याल से इस बार आपको फिर से जो है पुराने दर्शन, आपको वो 25-26 का जो जोन है जहां ये अक्सर जाता है वहां तक हो सकते हैं। उसके ऊपर अभी जाने की संभावना बहुत ज्यादा कम है चार्ट पर, जब तक तो कोई न्यूज ना आ जाए या फिर वैसे वॉल्यूम ना हो जो मैंने आपको बताए 7 करोड़ के वॉल्यूम और पॉजिटिव 5% से ऊपर क्लोजिंग हो। अगर वो पैटर्न होता है तो फिर दौड़ पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आइशर मोटर्स पे आपके काफी सवाल थे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली 3000 के रेजिस्टेंस था जहां मैंने कहा था एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस दिख रहा है, गिरावट आई है और रिजल्ट्स के बाद जो है ये और गिरा है, पहली चीज। दूसरी चीज सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट पे ये आ चुका है 2400 के आसपास सपोर्ट है, यानी ये सपोर्ट पे लगभग आ ही चुका है, सपोर्ट के आसपास आ चुका है।
यानी यहां से अगर ये पलटी मार जाए आइशर मोटर्स, तो मेरे ख्याल से अगला टारगेट आइशर मोटर्स का 2750 होगा, 2750 याद रखना है, वहां तक आइशर मोटर्स जा सकता है। फिर हम रिव्यू करेंगे और उसको निकाल देता है तो फिर 3000 भी आ सकता है। बाकी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, हाई क्वालिटी कंपनी, आपको पता है बाकी सारी चीजें, उसमें कोई शक नहीं। आइशर मोटर्स ने लोगों के वेल्थ क्रिएट आज तक तो किए हैं और उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। सपोर्ट 2400 के आसपास चार्ट पर इस वक्त मुझे दिख रहा है, ये देखिए ये सपोर्ट है, उम्मीद है ये सपोर्ट का काम करे। आगे बढ़ते हैं, गोदरेज सीपी यानी गोदरेज कंज्यूमर, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अच्छा स्टॉक है, ब्रिटानिया है, टाइटन है, आईटीसी है, इसी प्रकार से एक अच्छी कंपनी है और कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास आ चुकी है। 670 के आसपास ये जो सपोर्ट है और वहां तक ये आ चुका है, लेकिन आज जो है गिरावट हुए हैं और वॉल्यूम हुए, देखते हैं। मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट लेवल है 670 के आसपास, मैंने इसको ट्रेड भी किया है तो याद है मुझे इसके लेवल 670 के आसपास गोदरेज कंज्यूमर के इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स हैं। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। गिरावट जरूर हो रही है लेकिन अगर सपोर्ट से पलटी मारे तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा यहाँ पर, इस चीज को आप याद रखिएगा। 2% के आसपास ये डिविडेंड यील्ड भी देते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर सपोर्ट को ब्रेक कर जाए तो फिर दिक्कत है, फिर और गिरावट शॉर्ट टर्म में हो सकती है, लेकिन फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से जो है सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे, हो सकता है हम इसे ट्रेड भी करें और फिर हो सकता है आपको यहाँ से जो है पहला टेक्निकल टारगेट अगर ये सपोर्ट से बाउंस करेगा तो 750 के आसपास रहेगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। ये गिर रहा है धीरे धीरे लेकिन ये घूमता है बहुत तेजी से, इस चीज को आप याद रखिएगा। डिस्क्लेमर, आपको पता है ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है ध्यान से काम करें। धन्यवाद।